जो यंगस्टर्स हैं वो कैसे अपने नजर को ठीक कर सकते नहीं, ऐसे हैं। मैं मानता हूँ मुझे अपनी नजर खुद की लगती है, मैं कई बार कुछ सोच लेता हूँ कि ये चीज हो गई और अगली बार होने में दिक्कत होती नहीं है। होती है। तो आपको जो हमने मैचस्टिक का भी उपाय आपको हाँ। बताया, आपको एक माचिस की तीली, सिर्फ एक माचिस की मैचस्टिक की जो एक स्टिक होती है ना, सिर्फ एक मैचस्टिक अपने पॉकेट में रखनी है, जैसे ये है। जैसे ये। अच्छा। सिर्फ इसको रखना है, जब आप काम पे जा रहे हैं बाहर तब लेके जाना है, वापस जब आ रहे हैं तो उसको थ्रो कर देना है। एक काली मिर्च कोई भी रख सकता है, तीनों एज ग्रुप जो आपने बोला ना, तीनों में से कोई भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी, बच्चा भी, फीमेल मेल सब कर सकते हैं। एक काली मिर्च का जो दाना होता है ना, सिर्फ एक दाना, उसको आपको लेके जाना है साथ में और वापस रख दे, जब वापस घर आ रहे तो फेंक देना है। घर के अंदर घुसने से पहले फेंक देना। फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी माचिस की तिल्ली भी ऐसी फेंक देना। माचिस की तीली भी ऐसी फेंकनी है, लहसुन भी ऐसी फेंकना है। ओके। तो ये उपाय मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब घरेलू नुस्खों से मैं जानी जाती हूँ कि घर में जो चीज अवेलेबल है उससे कैसे आप अपने उपाय को ठीक कर। 1 रुपया भी नहीं लगना इन उपायों जिसमें 50 पैसे लगेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब इससे बिल्कुल सेफ है ये उपाय, बिल्कुल सेफ है। आपको कभी नेगेटिविटी, आपको लग रहा है कभी चौराहे पे पैर हमारा नींबू मिर्ची बहुत सारी, आपको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके की तंत्र विद्याएं हो रही है, आपको नहीं पता। यू नेवर नो कि आपके पड़ोसी आपको कैसे किस नजरों से देखते हैं, और या फिर वो अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए, अपनी विश पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकता है, आपको नहीं पता लगेगा। रिश्तेदार मैंने काफी सारे ऐसे देखे हैं कि जिनको नहीं पता लगता क्या हो रहा है, और हो रहा होता है बहुत कुछ। ठीक है ना। तो आपको हमेशा ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन अपने साथ जरूर लेके चलनी है। मैं जाती हूँ एज अ वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु एक्सपर्ट, एज अ एस्ट्रोलॉजर, लोगों के घर में जब हम जाते हैं तो मैं आई कैरी दैट ब्लैक पेपर का सीड, वो मैं लेके जाती हूँ। जब मैं आती हूँ फ्लाइट से तो मैं फेंक देती हूँ घर आते हुए, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी एनर्जीज अटैक करने वाली मेरे ऊपर। एक पॉजिटिव सोल है और एक नेगेटिविटी है, तो बोलते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स। हुआ है कि किसी ने अटैक किया हो? फील हुआ है? मेरे को बहुत जल्दी फील होता है, और आपके नोएडा में ही एक इंसिडेंट हुआ था और एक दुबई में हुआ था हमारे साथ। क्या हुआ था अगर बताना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग ना किसी के घर में वास्तु करने में जा रही हूँ, और मुझे ना उन अंकल थे बुजुर्ग, 70 ईयर्स ओल्ड, यहीं पर नोएडा में। उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था, वो मेरे फैन थे। फैन हो जाते ना हम लोगों के सुन के इतने सारे इन्फ्लुएंस हो गए कि मैडम को ही बुलाऊंगा और मैडम ही आएंगी। तो हमने उनके घर जब जाना था तो उन्होंने मेरे जो मैनेजर है उनको पूरा बताया कि हमारे घर में ना कुछ नेगेटिव हमें फील होता है। तो हमने बोला हमें तंत्र मंत्र तो नहीं आता, हमें तो वास्तु आता है जी, हम आपका ऑरा चेक कर सकते हैं, ऑरा क्लींस करने का आपको आपके घरों की ही रेमेडी आपको बताएंगे। ठीक है। तो दे सेड ओके आ जाइए मैडम। जब हम आते हैं, जब हम उतरते हैं गाड़ी से, जैसे अभी आपके यहाँ से उतरे, तो उनकी सोसाइटी में एंटर करते हुए पहले तो हमारा टायर पंचर हो गया। माय ड्राइवर वाज लाइक कि मैडम अभी तो बनवाई थी, सर्विस से आई है गाड़ी, उसने चेक नहीं किया ये वो, तो वो गुस्सा हो गया। हम 1 घंटा वैसे डिले हो गए हमें, क्योंकि हम जहाँ पे घूम रहे थे ये पूरा कालिंदी से लेके यहाँ तक हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे कैसे करके आ गए। जैसे हम उतरे हैं गाड़ी से, मेरे सर में बहुत तेज से पेन हो रहा है, मेरा पूरा सर हैवी हो रहा है, और मुझे लग रहा है शायद मेरा फास्ट है। तो मुझे एक भूख से एंजाइटी, और आपको ऐसा फील होता है ना, लो सा फील होता है, गर्मी है बहुत, पंचर भी हो गया, ये भी डिले भी हो गया, हाँ, तो वहां से फोन आ रहे हैं कि मैडम कब तक पहुंचेगी। तो जैसे हम उतरते हैं तो मैं और मेरी पार्टनर जो मेरी कुलीग हैं वो, मेरी मैनेजर जो हैं वो चल रही हैं, और मेरी पूरी टीम जो मेरे पार्टनर हैं वो भी चल रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी चल रहे हैं। और मेरे को लगता है कि किसी ने जैसे मेरा नाम पुकारा, भावना ऐसे करके बोला, और मुझे आवाज भी ऐसी लगी जो मैं सुनी है, होता ना फ्रेंड्स की, किसी की है तो, पर किसकी है वो नहीं। और मैं जैसे पीछे मुड़ी ना, मुझे ऐसे पुश किया किसी ने कि मैं गिर गई। आप गिर गए? मैं गिर गई, और आई वॉज लाइक कि मैं होल्ड कर लूं अपने पार्टनर का हाथ, और मैं जब ऐसे गिर रही हूँ तो माय हस्बैंड वाज लाइक क्या हो रहा है तुमको, तुम खड़े खड़े क्यों गिर रही हो? क्योंकि हम तो लैंड एनर्जीज भी चेक करने जाते हैं जहाँ बिल्कुल रॉ विलास बन रहे हैं, बट वहां पे बहुत ईंट पड़ी है, मलबा पड़ा है, टूट के पूरा डिमोलिश करके घर नहीं बनाते हैं, और सीढ़ियां बना दी तो मैडम आराम से आना। मैं चलती हूँ, मैं जाती हूँ वहां पे कहीं नहीं गिरी आज तक। और आप सोचिए उस जगह पे, उस हॉन्टेड घर के अंदर घुसने से पहले हम गिर गए, मैं गिर गई। और तो वो दोनों मेरे को देख रहे कि इसको हो क्या रहा है, चक्कर वक्कर क्यों खा रही है ये। उनको नहीं पता था ना क्या हुआ मुझे। मैं जब अंदर घुसी, मैंने वहां पे कुछ नहीं बोला। जब मैं वापस आ रही थी गाड़ी में, उनके घर में बहुत नेगेटिव ऊर्जा थी। उनके घर में ना एक ऐसी चीज थी जो एक ऐसी ऊर्जा थी, ऐसी सोल थी वहां पर, जो उनको बहुत प्रताड़ित करती थी, बहुत पीड़ित करती थी, और उनके पैसे गायब करती थी। आप बिलीव करेंगे कि एक सोल है जो पैसे गायब करती है? ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल था। और अभी कुछ महीनों की पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात, उनके यहाँ से कुछ नोट्स थे जो 100 के 500 के नोट्स होते थे, वही गायब होते थे। और अंकल जो मैं बता रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट हैं, वो गिन के रखते थे, बिकॉज वो मिलिट्री आर्मी में थे, तो ही इज वेरी कैलकुलेटिव। उन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि इतना पैसा है भावना जी, इतना पैसा था, 30,000 मैंने रखा था कल को कैश, सुबह उठा हूं तो वो 25 रह गया है।
अब कोई चोर है, कोई मेड है, कोई उठाएगा तो पूरा उठाएगा ना, हाँ, गिन के 5 क्यों निकालेगा? 5 क्यों निकालेगा? यानी निकालने में उसमें, तो उसमें से भी 100-200 मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ। 500-600 रुपए। 5 ही नोट निकलते थे, 500 के निकलते थे, और ये हमेशा कंटिन्यूसली होता था और पर्टिकुलर 15 दिन के बाद होता था। फिर उनको वहम आया कि मेड ने कर लिया होगा, बहुत सारे हाउसकीपिंग स्टाफ रहते हैं जी, उन्होंने कर लिया होगा, किसी की नीयत बिगड़ गई तो किसी ने भी कर लिया, हम तो बुजुर्ग आदमी हैं तो हो गया होगा जी, हमारे माइंड से उन्होंने लिखना चालू कर दिया जी, आज का तारीख डाल के अपनी बीवी को साथ में बिठा के कि बैठ जाओ, शायद मैं ही कुछ हो रहा है मेरे को, तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, और तुम्हारे सामने ये रखी चाबी, और तकिए के नीचे रख के सोते थे चाबी। आप आज रात को सो रहे हैं, आप अपने तकिए के नीचे चाबी रख के सो रहे हैं, और आप सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उसी चीज को देख रहे हैं, क्योंकि आपको दिमाग में फोबिया बैठ गया है कि वो गायब होना है। हाँ। और आप बिलीव करेंगे वो चीज गायब हो जाती थी वहां से, ऐसा हो रहा था उस घर का। तो इसको बोलते हैं एनर्जी। बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, बट डर भी लगता है, आत्माएं भी हैं। ये भी डर भी लगता है फिर। नहीं तो फिर वो चीज सही कैसे हुई, मतलब क्या? देखिए सही तो करनी पड़ती है, बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें बताई हमने उनको कि कैसे अलाइन करो, कैसे करो। उनके घर में जब हम घुस रहे थे तो बेडरूम तक में कैमरा अंकल ने लगाया हुआ था, तो अच्छा नहीं लगता कि लोग इतना सफर भी कर सकते हैं कैसी सोल से। और अंकल को वाइब्रेशन सुनाई देती थी, वाइब्रेशन इन द सेंस उनको फील होता था कि मेरे साथ में कोई है। हाँ, और उनकी वाइफ को नहीं होता था। ऐसा भी होता है कि आपको एक एनर्जी किसी फीमेल को ज्यादा समझ आ रही है, किसी मेल को ज्यादा समझ आ रही है, और अगला बंदा उसको बेवकूफ समझ रहा है, कह रहा है ये पागल हो गया है, इसको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसे क्यों। क्या फील होता था? मतलब उनको फील होता था जैसे कोई चीज है जो उनको पकड़ रही है, कोई चीज उनको जकड़ रही है, ऐसा फील होता है। उनके साथ हमेशा चल रहा है, हमेशा चल नहीं रहा, सोते हुए फील होता था। जब वो सो रहे हैं तो उनको ऐसा फील होता था कि यहाँ पे बराबर में इधर वाइफ सोई है तो इधर भी कोई सोया है, और जैसे वो पलट के देखते तो कोई होता नहीं था। ऐसी एनर्जी उनको फील होती थी, तो वो फीमेल की एनर्जी थी, तो अट्रैक्ट करती थी मेल को, तो इसीलिए वो अंकल को दिखाई देती थी। यहाँ तो चलो स्पिरिट की बात आ गई, हाँ। लेकिन अगर उनका वास्तु खराब होता तब भी ये चीज हो सकती थी? 100% वास्तु दोष था उनके घर में था जी। उनके घर में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जो हम कहते हैं ईशान कोण, जो साफ सुथरा होना चाहिए ताकि हमारे देवताओं का वास, हमारे भगवान का, किसी मूर्ति का वास भी ना करो आप, तो वो एनर्जी उसकी वहां की उस जगह की अच्छी होनी चाहिए। उस जगह पे उनके टॉयलेट बना हुआ था जी, उस जगह पे उनका स्टोर रूम बना हुआ था, दूसरे घर के दूसरा बाजू में जो रूम था उसमें उन्होंने स्टोर रूम बना रखा था, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स जो डंप है, बिल्कुल खराब है, जिनको उनको लगता है 20 साल में कभी मैं इसको रिपेयर करा के ठीक करवाऊंगा, जो कभी नहीं आता टाइम, जो कभी नहीं आता, वो रखा हुआ था, क्लटर रखा हुआ था पूरा। तो आप सोचिए ना, एक ऊर्जा को आपने, और बोल रहे हैं हम तो पूजा पाठ करते हैं जी बहुत। मैंने कहा कहाँ पे? बोला ये देखो मंदिर। आप सोचिए, आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना रहे हैं तो उसकी ऊर्जा को तो आप पूरा खराब कर रहे हैं ना। तो एक अच्छी ऊर्जा जो हम बोलते हैं, अगर आप शिव की भक्ति करोगे, अपने घर का वास्तु तो ऐसे ही ठीक कर लोगे ना आप। जब तक नेगेटिविटी वास नहीं करेगी, जब तक आपका घर का वास्तु ठीक है। तो पुरानी चीजों से वास्तु खराब होता है? 100% होता है, चाहे वो अगर वो यूज हो रही है तो। यूज हो रही है तो नहीं होता, बट मैं कहती हूँ एक जगह का वास्तु भी खराब होता है। अगर आप 10 साल पुराना घर देखेंगे तो उसकी एनर्जी डाउन होती है। लेकिन अगर कोई पुरानी चीजें जो हमारे दादा या परदादा यूज करते थे, वो चीज हम भी बिल्कुल नहीं यूज, बिल्कुल यूज ना करें उसको, ना करें, उनसे उनका जुड़ाव रहता है, उनका जुड़ाव रहता है। मैं काफी सारे घरों में जाती हूँ, वो बजाज वाले स्कूटर्स आज भी रखे होते हैं घर में, गाड़ियां रखी होती हैं जो पहले चला करती होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, आप अगर यूज कर रहे हैं तो अच्छा है, बट आप ऐसे उसको रख के उसकी ऊर्जा को खराब कर रहे हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी आपके जीवन में। कोई भी सोल है जो बैड सोल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगी उसको, ओके, बैड एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगी जी।